हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है किडनैप मूवी की एक्सप्लेनेशन। ये कहानी है कार्ला नामी एक औरत की जिसकी आंखों के सामने ही उसके बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है, जिसके बाद कार्ला अपने बच्चे को बचाने के लिए जदोजहद शुरू कर देती है। तो क्या कार्ला अपने बच्चे को बचा पाएगी या वो उसमें नाकाम हो जाएगी? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। तो मूवी की शुरुआत में हम कार्ला को देखते हैं जवा एक रेस्तोरां में काम करती है, जहां पर हम कार्ला के 6 साला बेटे फ्रंकी को भी देखते हैं, जो कि स्कूल छुट्टी के दिन कार्ला के साथ रेस्तोरां में आया हुआ था। तो अब हम कार्ला को देखते हैं जो कि अपना काम जल्दी जल्दी खत्म कर रही होती है। दरअसल आज कार्ला ने फ्रैंकी को एक पिकनिक पार्क में ले जाना है, तब वह जल्दी से अपना काम खत्म करके फ्रैंकी को लेकर कार में पिकनिक पार्क की तरफ जाने लगती है। तो रास्ते में फ्रैंकी के हाथ में एक खिलौना देखते हैं जिसमें फ्रैंकी अपनी आवाज को रिकॉर्ड करता था। उसके बाद वो दोनों इस पार्क में पहुंचते हैं, जहां थोड़ा घूमने के बाद वो एक डांस शो देख रहे होते हैं। पर तभी कार्ला के पास उसके वकील का कॉल आता है, जिससे बात करने के लिए वो साइड में चली जाती है। दरअसल कार्ला का अपने शोहर के साथ तलाक होने वाली थी और कार्ला अपने बेटे की कस्टडी अपने पास रखना चाहती थी। और इसी सिलसिले में बात करने के बाद जब कार्ला वापस फ्रैंकी के पास आती है तो फ्रैंकी वहां से गायब था, जिसके बाद कार्ला फ्रैंकी को इधर उधर ढूंढने लगती है और उसके बारे में लोगों से पूछने लगती है, पर कोई भी फ्रैंकी के बारे में नहीं जानता था। तो इसी बीच कार्ला को एक बेंच पर फ्रैंकी का वो वॉइस रिकॉर्डर मिलता है। तो उसको लेकर कार्ला जब पार्क के बाहर आती है तब वह देखते हैं एक औरत जबरदस्ती फ्रैंकी को अपनी कार में बैठाकर ले जा रही थी। तो ये देखकर कार्ला भागकर उस कार की तरफ जाती है, मगर तब तक किडनैपर कार को चलाकर भाग जाते हैं और इसी उसना में कार्ला का मोबाइल भी नीचे गिर गया था, जिसकी तरफ कार्ला का ध्यान नहीं जाता है। उसके बाद कार्ला अपनी गाड़ी में बैठकर किडनैपर की कार का पीछा करने लगती है और रास्ते में जब वो पुलिस को काली करने के लिए अपना मोबाइल चेक करती है तब उसे मालूम पड़ता है कि उसने तो अपना फ़ोन कहीं खो दिया था। तो इसलिए वो खुद ही किडनैपर की कार को फॉलो करने लगती है, जिसका इल्म किडनैपर को भी पता चल जाता है। इसीलिए वो रास्ते बदल बदल कर जाने लगता है, लेकिन फिर भी कार्ला उस कार का पीछा करना नहीं छोड़ती। जिस पर वो किडनैपर औरत अपनी कार से कुछ सामान गिराने लगती है, जिससे कार्ला की कार का एक्सीडेंट हो जाए। मगर कार्ला अपनी कार को इतनी महारत से चला रही थी कि वो इससे बच जाती है। इसीलिए किडनैपर कार्ला के बेटे के गले पर चाकू रख लेती है और वार्निंग के तौर पर कार का पीछा ना करने के लिए कहते हैं, जिस पढ़ना चाहते हुए भी कार्ला अपनी कार को स्लो कर लेती है। मगर कार्ला किडनैपर को फिर भी पीछा नहीं छोड़ती, बल्कि वो एक दूसरे रास्ते से किडनैपर की कार तक पहुंच जाती है। और ऐसा करते हुए कार्ला को फ्रैंकी के वॉइस रिकॉर्ड से किडनैपर का वॉइस और उसका नाम मालूम होता है। अब उसी दौरान कार्ला को अपने पीछे एक पुलिस की बाइक आती हुई दिखाई देती है, जिस पर कार्ला उस पुलिस ऑफिसर को किडनैपर के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही किडनैपर पुलिस ऑफिसर की बाइक को टक्कर मार देता है, जिससे वो ऑफिसर मारा जाता है और उस कार में से दूसरा किडनैपर बाहर निकलता है, जिसका नाम होता है टेरी। असल में वो औरत और ये आदमी दोनों मियाँ बीवी थे और किडनैपिंग का काम किया करते थे। तो अब कार्ला टेरी से समझौता करने लगती है पैसों के बदले में फ्रैंकी की आजादी। पर टेरी जवाब न देते हुए वापस कार में बैठ जाता है, जिसके बाद से उसकी बीवी बाहर आती है और वो कार्ला से कहती है कि उन्हें फ्रैंकी के बदले में $10,000 चाहिए। बदले में वो फ्रैंकी को छोड़ देंगे। जिसके बाद अब वो औरत कार्ला की कार में बैठ जाती है और वो अब बैनक की तरफ जाने लगते हैं। मगर ये सिर्फ किडनैपर का धोखा था, क्योंकि थोड़ा आगे जाने पर औरत कार्ला पर हमला कर देती है। पर कार्ला किसी भी तरह उसे फाइट करते हुए उसे अपनी गाड़ी से बाहर फेंक देती है, जिसका टेरी को भी पता चल जाता है। तब वह अपनी कार को तेजी से भगाता हुआ दूर निकल जाता है। अब कार्ला थोड़ा आगे जाने पर देखती है एक जगह किडनैपर की कार का एक्सीडेंट हो गया था। तो कार्ला जल्दी से उस कार की तरफ जाती है, मगर उसे अपना बेटा और किडनैपर नहीं मिलता। तो इस पर कार्ला आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, जिस पर एक आदमी उसे बताता है कि कार में से एक आदमी निकला था जो एक बच्चे को लेकर रोड की तरफ गया है। इसके बाद जब उस रोड की तरफ जाती है तब वह किडनैपर को देख लेती है, जो इस बार दूसरी कार बदल कर जा रहा था। जिसके बाद कार्ला फिर से किडनैपर का पीछा करने लगती है, मगर तभी इस बार कार्ला की कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है
कि तभी वो एक दूसरी कार आती हुई दिखाई देती है और उस कार के ड्राइवर को सब कुछ बताते हुए मदद मांगती है। पर तभी किडनैपर अपनी कार से उस कार को टुकड़ मारता है, जिससे किडनैपर और वो ड्राइवर एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। लेकिन कार्ला बच जाती है और कार्ला को किडनैपर की पूछ से इसका एड्रेस मिलता है। तो कार्ला अब जंगल से होते हुए किडनैपर के घर तक पहुंच जाती है, जहां पर वो फ़ोन से पुलिस को कॉल करती है और अब कार्ला को घर के तहखाने में अपना बेटा फ्रैंकी मिल जाता है, मगर उसके साथ 2 और बच्चियां भी थीं। मगर तभी किडनैपर औरत भी घर आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि कार्ला यहाँ तक पहुँच गई है। इसीलिए वो कार्ला से बदला लेने के लिए अपने कुत्ते को छोड़ देती है। तो कार्ला अपने बेटे के साथ भागते हुए वहाँ के रिवर में छिप जाती है, मगर अब वो किडनैपर के हमला करती है। कार्ला उस किडनैपर औरत को पानी में डुबोकर मार देती है। उसके बाद वो फिर से तहखाने में जाते हैं कि तभी एक आदमी बंदूक लिए वहाँ आ जाता है, जो कि किडनैपर का पड़ोसी था, जिसको कार्ला अपने बेटे की किडनैपिंग के बारे में बताती है। जिस पर वो आदमी तहखाने में मौजूद दोनों बच्चियों को बुलाता है, जिसको सुनकर कार्ला समझ जाती है कि ये भी किडनैपर का साथी है, क्योंकि कार्ला ने उसे ऊपर 2 बच्चियों के बारे में नहीं बताया था। इसीलिए कार्ला इस आदमी को पीछे से बीलचा मारकर बेहोश कर देती है और फिर थोड़ी ही देर में पुलिस वहां जाती है और दोनों बच्चों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। और इस तरह कार्ला ने अगवाकारों को अपने अंजाम तक पहुंचा दिया था और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।